बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेट अस अंडरस्टैंड कुरान। आए कुरान को समझें। पार्ट नंबर 14। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उसूलों की, कुछ ऐसी बातों की जहाँ पर चैरिटी और फिर उस चैरिटी के थ्रू बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम और अल्लाह तक अपनी नीयत को पहुँचाने के बारे में कुरान बता रहा है। सूरह अल इमरान तीसरी सूरत है कुरान पाक की, और अगर सिपारों के एतबार से देखें तो चौथा सिपारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लन तनालुल बिर्रा। अगर आपको याद हो तो सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 92 से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान क्या कहता है? चैरिटी द नोबल प्लेस ऑफ गुडनेस। दान करना अच्छाई का बेहतरीन और उम्दा मकाम या स्थान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम नेकी के मकाम तक उस वक्त तक हरगिज़ नहीं पहुँचोगे जब तक उन चीज़ों में से अल्लाह के लिए ख़र्च ना करो जिन्हें तुम अज़ीज़ रखते हो, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिनको तुम प्रिय रखते हो। और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे उसे खूब जानता है। जो तुम्हारी नीयत है, जो भी उसके पीछे तुम्हारा मोटिव है या नीयत है, वो अल्लाह तक पहुँचती है और अल्लाह उसे खूब जानता है। You can never attain virtue until you spend in Allah's cause the things you love, and indeed Allah is aware of whatever you spend. तो यहाँ पर जो अल्फाज आए हैं आपको पता ही है। हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं उन वर्ड्स के ऊपर जो रेड और येलो बैकग्राउंड के साथ हैं। लन तनालुल बिर्रा, उसके बाद फिर तुनफिकू मिम्मा, फिर से आया तुनफिकू और फ़इन्ना। कुछ लफ्ज़ जो हम ज़ाती ज़िंदगी में उर्दू या हिंदी में अक्सर बोलते हैं। हत्ता, तुहिब्बून, वमा, मिन शयीन। शयीन कई बार आ चुका है, मिन या मन। अल्लाह बिही अलीम। लन मीनिंग हुआ नहीं, नेवर। तनालु अटेन, किस चीज़ को अचीव करना, पा सकते, तुम हरगिज़ नहीं पहुँचोगे। लन तनालु, नहीं पा सकते। बिर्रा नेकी। तुनफिकू खर्च, खर्च करने से, स्पेंड। मिम्मा उसमें से जो, या उसमें से जो, या उससे जो। तुनफिकू फिर से खर्च के लिए। फ़इन्ना और वाकई में, निश्चय ही और सचमुच में। अब कुछ लफ्ज़ जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं। हत्ता, हत्ता की जिसे बोलते हैं, हत्ता की जब तक की, जब तक की। तुहिब्बून मोहब्बत से बना है। तुहिब्बून अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, हे बे वाव नून, मोहब्बत वाला एक जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रहा है। तुहिब्बून मोहब्बत, प्रिय। वमा, ये कुछ इस तरह के लफ्ज़ हैं जैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, कभी कभार आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, कभी कभार बहुत सारी पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं, बहुत सारे कुछ सपोर्टिंग हमें वर्ड चाहिए होते हैं। ऑन, इनटू, फ्रॉम, ऑफ, इस तरह के लफ्ज़ जैसे आते हैं। तो यहाँ पर वमा है। वमा जो लफ्ज़ आया है यहाँ पर, और जो, और जो। तुनफिकू तुम खर्च करोगे। मिन शयीन, शयीन पहले भी आ चुका है, शयी चीज़ के लिए आता है। मिन शयीन, मन भी आया था पहले, इस बार मिन आया है। मिन शयीन, उसमें से कोई चीज़ या कोई भी चीज़ उसमें से। अल्लाह बिही अलीम, अल्लाह को उसका इल्म है। बिही का मतलब इस, अल्लाह को इसका इल्म है। तो अब देख लेते हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के मकाम तक तब तक नहीं पहुँच सकते, या हरगिज़ नहीं पहुँच सकते, जब तक कि उन चीज़ों में से तुम खर्च ना करो, चैरिटी ना करो जिसको तुम बहुत मोहब्बत करते हो। वमा तुनफिकू मिन शयीन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसे बेशक खूब जानता है, अच्छी तरह से जानता है। थोड़ा सा चैरिटी के बारे में जो मिथ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, कभी कभार हम बहुत सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो इस सूरह का हवाला तो ये 392 में दिया हुआ है। इसके अलावा सूरह अल-बक़रा की दो बहुत प्रोमिनेंट सी आयत हैं। सूरह अल-बक़रा सूरह नंबर 2, उसकी 271 274 आयत जो है, ये इंग्लिश में मेंशन है, मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा हल्का सा बयान कर देता हूँ। इफ़ यू डू डीड्स ऑफ चैरिटी ओपनली, अगर तुम खुले में भी कोई मदद करते हो, सदका, ज़कात, खैरात, ये किसी भी तरह की चैरिटी करते हो, इट इज़ वेल, ये अच्छा है। बट इफ़ यू बेस्टो इट अपॉन द नीडी इन सीक्रेटली, और अगर तुम इसको छुप के करो तो ये और भी बेहतर है। इट विल बी इवन बेटर फॉर यू, ये और भी बेहतर है। ठीक है। इसके अलावा दोज हु स्पेंड देयर वेल्थ इन अल्लाहज़ वे बाय नाइट एंड डे, चाहे दिन में
चाहे रात में, जो अपने माल को खर्च करते हैं दूसरों के लिए अल्लाह की राह में, सीक्रेटली एंड पब्लिकली, छुप कर या ज़ाहिर अलानिया बताकर, दे विल हैव देयर रिवार्ड विद देयर लॉर्ड। उनके जो इनामात हैं, जो उनकी नीयत एक तरह से अल्लाह के पास पहुंच रही है, वो इनामात अल्लाह के पास हैं, वो अल्लाह उनको उसी तरीके से रिवार्ड करेगा। इसमें नीयत का जो दारोमदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बार बार नीयत के लिए बोल रहा हूँ कि खालिस नीयत अल्लाह के पास पहुँचती है, आपका पैसा या आपका चीज़ जो है वो नहीं पहुँचती, जो खालिस नीयत है वो अल्लाह के पास पहुँचती है। और ये क्यों बार बार इन आयत को ओपनली या सीक्रेटली बोला गया है? सीक्रेटली आप करें तो और अच्छा है, लेकिन अगर ओपनली आप ये चाहते हैं कि समाज में कुछ जागरूकता भी पैदा हो, चीज़ों को देख कर जब आप मदद के लिए आगे आते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद वो उस मकाम पर बैठे हों कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब किसी को करता हुआ देखते हैं तो वो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा जज्बा है। अगर आप इस जज्बे से कर रहे हैं, ये नीयत आपकी पहुँचेगी। ऑल्दो अगर आप रियाकारी या दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो नीयत भी पहुँचेगी। तो ये क्लियर कट, क्योंकि बार बार कुरान में ये लफ्ज़ आता है, जो भी हकीम व दाना हैं, जो भी समझदार हैं, उनके लिए निशानियाँ या उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को एलेबोरेट करना ज़रूरी नहीं, वो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। ये कुरान में बार बार इस तरह के लफ्ज़ आए हैं। अब एक बार से जो मीनिंग हमने रेड और येलो वर्ड्स देखे, तो उनको देखते हैं। लन, नहीं, कभी नहीं, नेवर, नेवर मोर, नॉट। तनालू, आप हासिल करेंगे, आप प्राप्त करेंगे। विल यू अटेन, अलबिर, नेकी, लन तनाल बिर्रा, अलबिर या बिर्रा नेकी, राइटसनेस, फिलंथ्रॉफिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, फिलंथ्रॉफी वहाँ से आया है, मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए जो काम किए जाते हैं। अनफक से बना है, तुनफिकू, उसे खर्च करो, स्पेंड इट, मिम्मा, उससे जो, आउट ऑफ विच, फ्रॉम, फ़इन्ना, और वाकई, और सचमुच में, एंड इंडीड, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो प्लीज़ आप सोचें और समझें और उसी हिसाब से खालिस नियत से खर्च